साथी नमस्कार। आज जानने वाले हैं स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट और गोडाउन, इन सब के विषय में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज स्टॉक कैटेगरी से। पिछले वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग मास्टर की ये सारे ऑप्शंस के विषय में जानकारी दी। फिर इन्वेंट्री में हमने आपको स्टॉक ग्रुप बताया। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं जहां से आपको नॉलेज मिलेगा। अब स्टॉक कैटेगरी की आप बात करें तो स्टॉक कैटेगरी है क्या। तो स्टॉक कैटेगरी से पहले मैं थोड़ा सा स्टॉक ग्रुप भी डिफाइन कर दूं। स्टॉक ग्रुप होता है जैसे आप किस तरीके का प्रोडक्ट आप सेल आपके पास है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देते हैं तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल आपने दिया एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। और अगर आप क्लॉथ बेच रहे हैं तो आपका क्लॉथ ग्रुप होगा। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा तो वो उस तरीके का एक ग्रुप बनाएंगे। फिर आता है स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी में आएगा क्या, स्टॉक कैटेगरी में आता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अब हम मान लीजिए कि आ गए इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में ही, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, यहाँ पे हमने दे दिया मोबाइल फोन, या हमने दे दिया एसी। तो ये एक क्या हो जाएगा, स्टॉक कैटेगरी हो जाएगा, एसी की कैटेगरी है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और भी ये होगा कि स्टॉक आइटम में फिर क्या डालेंगे। तो स्टॉक आइटम में उस प्रोडक्ट का पूरा नाम डाला जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने प्रोडक्ट लिया कौन सा, मान लीजिए कि मोबाइल फोन लिया, तो मोबाइल फोन कौन सा लिया आपने मोबाइल फोन लिया, मान लीजिए आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया। आपने लिया मान लीजिए रेडमी का A12 लिया, या जो भी आपने लिया, इस तरीके से आपने जो फोन लिया या जो भी प्रोडक्ट्स लिए उसका आप डिफाइन करेंगे। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी बना के देखेंगे। स्टॉक कैटेगरी के लिए अब मान लीजिए कि हम कैटेगरी बनाते हैं मोबाइल फोन। तो ये क्या हो गया, या मोबाइल अकेले कर देते हैं, ये क्या हो गया, ये कैटेगरी हो गई। एलाइज में उप होता है, उपनाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको किसी और नाम से जानते हैं या शॉर्ट में आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्या होगी, प्राइमरी ही, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपने दिया मान लीजिए एसी, तो अब प्राइमरी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपने दिया मान लीजिए अगर आपने आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपने यहाँ पे दे दिया मेडिसिन, तो मेडिसिन, तो ये एक अलग कैटेगरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। ये स्टॉक कैटेगरी हो गई। अब हम स्कैप करके पीछे आते हैं। अगर आप स्टॉक कैटेगरी देखना चाहते हैं तो आप इसी में से गेटवे ऑफ टैली विंडो को चुने। यहाँ पे आप अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो जब हम अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से इन्वेंट्री मास्टर आता है, यहाँ स्टॉक कैटेगरी आती है। आप देख सकते हैं आपने कौन कौन सी कैटेगरी बना रखी है। इस कैटेगरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एसी की जगह पे लिख दिया रेफ्रिजरेटर, तो इंटर, इस तरीके से आपने इसमें बदलाव कर दिया। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो आपने बनाया इसको डिलीट करना है तो आप अल्टर के साथ डी की को प्रेस करें। अब यस ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो अब देखिए एक ही कैटेगरी बची, मोबाइल। अब स्कैप करके आप पीछे आ जाएंगे। फिर से अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां से आके आप फिर से स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शन आता है वो है आपका स्टॉक आइटम। लेकिन यहाँ पे भले ही स्टॉक आइटम आ गया तो स्टॉक आइटम पे चलेंगे तो यहां से इस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो आएगा। लेकिन स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले एक बात जरूर ध्यान दें कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें आपको ये जरूर डिफाइन करना होगा कि ये किस यूनिट में आप खरीद रहे हैं। ये पैकेट में आप खरीद रहे हैं, या आप पाउच में खरीद रहे हैं, या आप जो है जिस तरीके से है नंबर्स में खरीद रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आपको यूनिट्स ऑफ मेजर जरूर तैयार करना होगा। और यूनिट तैयार करने से पहले, अच्छा यूनिट तैयार कर लें, यूनिट के बाद आपको एक चीज और क्रिएट करनी होगी, वो है गोडाउन। गोडाउन क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। गोडाउन होता है, जैसे इसको हम लोग हिंदी में गोदाम के नाम से जानते हैं।
अब मान लीजिए कि आप मल्टीपल गोडाउन्स तैयार करना चाहते हैं, पहले से ही ऑलरेडी एक गोडाउन बना होता है, वो मेन गोडाउन होता है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अल्टर करके आ जाते हैं गोडाउन पर। यहाँ पे आप देखिए मेन लोकेशन, ये मेन लोकेशन है, तो आपका जो भी आपने लोकेशन दे रखा है वो क्या होगा, उसी को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी के पास 2 3 4 5 6 कई सारे गोडाउन्स होते हैं, तो आप यहाँ से नए गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं, मतलब यूनिट क्रिएट करते हैं। अब हम यूनिट पे जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से आता है। पहला तो ये सिंपल है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पे सिंबल, सिंबल में आपको डालना होगा क्या आप बनाने वाले हैं। मान लीजिए पैक बनाने वाले, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैक। अब फॉर्मल नेम में आप कोई नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप पैक खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा पैक, PAC। अब आप इंटर करेंगे और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अक्षर हो वो आप डिसाइड कर दें, फिर यस। अब मान लीजिए बैग, आप बैग में लेना चाहते हैं बैग। अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए बैग्स लिखा है, तो आप यहाँ पे बैग, तो ये हो गया यूनिट क्रिएट करना। स्केप करके आप पीछे आ जाते हैं, फिर गोडाउन क्रिएट करके देखते हैं। गोडाउन क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे जाते हैं। गोडाउन तब क्रिएट करना होगा जब आपके मल्टीपल गोडाउन्स होंगे, मतलब एक गोडाउन नहीं कई सारे गोडाउन होंगे, तो आपको गोडाउन क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि आपका एक गोडाउन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो आप लिख सकते हैं UP, इंटर। अब एक मेन लोकेशन पे तो है ही है, दूसरा UP, तीसरा मान लीजिए कहाँ है, MP। तो इस तरीके से आप मल्टीपल गोडाउन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टॉक आइटम के विषय में। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना होगा आखिर ये स्टॉक आइटम में क्या क्या चीजें क्रिएट करनी होंगी। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।